हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको लोन कैसे मिलता है और उसका ब्याज दर कितना है। ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसी के साथ इसके लिए क्या दस्तावेज लगेगा, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो चलिए, पहला है कि लोन मिलने के लिए आपको योग्यता LIC या किसी दूसरी बीमा कंपनी, जिस कंपनी में आपका पॉलिसी है उसी कंपनी के जो पॉलिसी आपका पास है वो कर्ज देने के लिए वही पॉलिसी को कंपनियों ने गारंटी के रूप में स्वीकार करती है। मगर ध्यान रहे, केवल यूनिट लिंक प्लान यानी यूलिप, एंडाउमेंट प्लान, लाइफ प्लान और इनकम प्लान पर ही लोन मिल सकता है, मगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन नहीं ले सकते। इसके अलावा एक और बड़ी शर्त आपका लोन लेने के लिए लगेगा, यह है कि आपको नॉन टर्म योजनाओं पर इन पर 3 साल तक, ध्यान से सुनिए, 3 सालों तक आपको प्रीमियम समय पर भुगतान करना होगा। यहाँ 2 शर्त है, यह है कि उसी LIC कंपनियों में आपका LIC जो पॉलिसी है वो कर्जदाता के कर्ज के लिए गारंटर का रूप में स्वीकार करेगी और आपका वही एंडाउमेंट प्लान, यूलिप प्लान और लाइफ प्लान और इनकम प्लान में आपका लोन मिलेगी। और उसी के साथ क्या है कि पिछले 3 साल आपको प्रीमियम समय से भुगतान करना होगा। इसके बाद कितना मिल सकता है? बीमा पॉलिसी की बदले कर्ज की राशि पॉलिसी की प्रकार पर और उसकी सरेंडर वैल्यू पर तय होती है। सामान्यतः क्या है कि कर्ज की राशि पॉलिसी सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक हो सकता है। सरेंडर वैल्यू क्या है मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि इसमें कुछ शर्त है। कर्ज आपको उसी स्थिति में मिलेगी जब आपके पास मनी बैक और या एंडाउमेंट पॉलिसी है। कुछ बीमा कंपनियों कर्ज की रकम तय करने के लिए ये देखती है कि आपको कितना प्रीमियम चुकाया है। ऐसे में वो चुकाए गए प्रीमियम का 50% तक कर्ज भी देने में तैयार है। ये कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। इसके बाद है क्या है सरेंडर वैल्यू। बीमा पॉलिसी का पूरी अवधि तक चलाने के से पहले पॉलिसी बीच में ख़त्म करने पर, मतलब सरेंडर करने पर, आपको प्रीमियम के तौर पर चुकाए गए रकम कुछ हिस्सा वापस कर जाता है, उससे शुल्क काट लिया जाता है। उस वही राशि सरेंडर वैल्यू कहलाती है। सामान्य तौर पर सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की अवधि के अनुसार चुकाएगा प्रीमियम का 40 से 60% तक होती है। तो आपको कैसे लोन, कितना अमाउंट मिलेगी, ये मैं बाद में एक वीडियो ले आऊँगा, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है कि कैसे आप लोन चुकाएंगे। तो पॉलिसी का अवधि के दौरान आपको लोन चुकाने के साथ साथ प्रीमियम भी भरना होगा। आप जिस पॉलिसी के तहत आप लोन ले रहे हैं उसका प्रीमियम भी आपको भरना होगा। आप केवल लोन का ब्याज या ब्याज से मूलधन का भुगतान कर सकते हैं। हम मान लीजिए आप सिर्फ ब्याज भुगतान कर सकते चाहे थे, और या आप मूलधन और ब्याज भी आप एक साथ भुगतान कर सकते हैं। अगर आप केवल ब्याज का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं तो सेटलमेंट के समय चुकाए जाने वाली मूल राशि बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी का क्लेम राशि से काट लिया जाएगा। यदि लोन अवधि का दौरान बीमित व्यक्ति, मतलब लोन जब तक आप चल रही है, आपका प्रीमियम दे रही है, उसी समय बीमित व्यक्ति, मतलब जिसके नाम पर बीमा है, उसका मृत्यु हो जाती है तो बकाया राशि का क्लेम राशि से, मतलब लोन का बकाया राशि क्लेम राशि से काट कर नॉमिनी को दे जाती है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज, बीमा पॉलिसी पर कर्ज का लिए ज़्यादा दस्तावेज जरूरी नहीं है। इसमें आवेदन फॉर्म के साथ आपको जो बीमा पॉलिसी है उसकी सभी मूल दस्तावेज जमा करनी है। कर्ज की राशि प्राप्त करने के लिए एक कैंसिल चेक
आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होता है, यह है कि कैंसिल चेक में आपका नाम, खाता संख्या और IFSC कोड का सही जांच होता है। बीमा पॉलिसी के बदले कर्ज लेने पर आप एक अनुबंध पत्र मतलब लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा। यह इसके फायदा क्या है? बीमा पॉलिसी पर कर्ज पर्सनल लोन से सस्ता है। 9% ब्याज पर पॉलिसी का बदले कर्ज दे रही LIC और 10% है, लेकिन इससे 1% ज़्यादा 1% ज़्यादा है पर्सनल लोन, और 90% तक सरेंडर वैल्यू का आप बीमा से आप पॉलिसी से आप लोन ले सकते हैं इसके बदले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बदले में लोन लेना एक दुधारी तलवार है। हालांकि आपकी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन आपको अपने पॉलिसी का एक्टिव रखने के लिए उसका प्रीमियम भरने का या लोन का रकम या उसका ब्याज चुकना नहीं चाहिए। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। यह है कि आपको उसके साथ सभी लोन का EMI, प्रीमियम और ब्याज सभी आपको चुकाना होता है। LIC ऑनलाइन देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC अपने ग्राहक को ऑनलाइन लोन देती है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे एक बात है यहाँ बता दूँ कि LIC में आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बाद में वीडियो ले आऊँगा, प्लीज़ आप ज़रूर वो देखिए। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल की सब्सक्राइब रखिए। सबसे अच्छा है कि आप कर्ज आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं चाहें तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका LIC का वो जो लोन चुकाना होगा, क्योंकि बाद में आपका LIC से क्लेम राशि से काट लिया जाएगा। सिर्फ आपको ब्याज चुकाना होगा। तो यह है बात। तो आप लोन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ कर लोन लीजिए। और इसके साथ और एक मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो वो जरूर देखिए। थैंक यू।